हेलो फॉक्स, वेलकम टू मोटर ड्राइविंग। तो आज हम बात करेंगे द मोस्ट सेक्सिएस्ट, द मोस्ट हाइप बाइक ऑफ मिडल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट, द सक्सेसर ऑफ लेजेंडरी R6, द यामाहा YZF R7। तो पहले 600 सीसी यानी कि मिडल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट में यामाहा की R6 आती थी, जो कि इस सेगमेंट की एक ट्रू किंग थी। ये इस सेगमेंट की सबसे फास्ट बाइक थी। इस सेगमेंट की पहली बाइक थी जिसमें आपको 100 bhp से ज़्यादा पावर मिलती थी, और ये केवल 600 सीसी की होने के बावजूद 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच कर लेती थी, जो कि इस सेगमेंट के किसी बाइक के लिए इम्पॉसिबल सा टास्क था। और जब 90s में यह बाइक लॉन्च हुई थी तब इसने मार्केट और ट्रैक दोनों जगह तबाही मचा दी थी, और ये उस समय बेस्ट ट्रैक टूल थी 600 सीसी में। बट लास्ट डेकेड में 600 सीसी की बाइक्स की सेल काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो चुका है। अब लोग इन बाइक्स को ट्रैक पर कम और रोड पर ज़्यादा चलाते हैं, इसीलिए लोग अब एक स्ट्रीट यूजेबल बाइक चाहते हैं, ना कि एक ट्रैक टूल। इसीलिए यामाहा ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी बाइक बनाएं जो स्ट्रिक्टली एक स्ट्रीट बाइक हो, पर फील पूरा एक ट्रैक बाइक वाला दे। इसमें भले ही कम पावर हो, पर इसकी पावर 100% यूजेबल हो। और क्या क्या कर सकते हैं हम? सर, क्यों ना हम एक अफोर्डेबल बाइक बनाएं? ओके, हम इस सेगमेंट की सबसे सस्ती फेड बाइक बनाएंगे। और सर, आजकल लोगों को व्हीली मारने का बहुत शौक है। उन्हें एक ऐसी बाइक चाहिए जो ब्रूटल हो, फास्ट एक्सेलरेटिंग हो। ओह, पुट ए क्रॉस प्लेन इंजन इन इट। एनीथिंग एल्स? सर, बाइक और मैन्यूवरल होगी तो और बढ़िया होगा। ओके, मेक इट मोर निम्बल एंड एजाइल। एनीथिंग एल्स? नहीं सर, मुझे लगता है हमने गलती से एक मास्टरपीस बना दिया है, पर हम इसे कहेंगे क्या? वी विल कॉल इट यामाहा YZF R7। और इसी आइडियोलॉजी पर यामाहा ने R7 को बनाया। इस वीडियो में मैं आपको R7 का ओवरऑल रिव्यू दूंगा, उसके 5 प्रोज बताऊंगा, उसके 5 कॉन्स बताऊंगा, और ये इंडिया में कब और कितने प्राइस पे लॉन्च होगी ये बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसकी स्पेक शीट से। तो R7 में आपको 689 सीसी का क्रॉस प्लेन पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 73.4 bhp की पावर और 67 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको 13 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और ये 24 kmpl का माइलेज दे देती है, और इसका कर्व वेट 188 kgs है। इसके फ्रंट में आपको ब्रिजस्टोन के 120/70 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ USD फोक्स, जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं रिबाउंड, कंप्रेशन और प्रीलोड के लिए। और रियर में आपको ब्रिजस्टोन के 180/55 सेक्शन के रेडियल टायर्स मिलते हैं विथ मोनोशॉक सस्पेंशन, जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं रिबाउंड और प्रीलोड के लिए। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल LCD मीटर कंसोल मिलता है, जो कि स्पीड, गियर पोजीशन, फ्यूल कैपेसिटी, रियल टाइम और एवरेज माइलेज, कूलेंट टेम्परेचर और टाइम बता देता है बस। और इसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच और ड्यूल चैनल ABS मिलते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की। ये रोड पर कैसा फील देती है, कैसा परफॉर्म करती है। बट इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने ये बाइक चलाई नहीं है, और मैंने क्या, शायद इंडिया में 5-10 लोग ही होंगे जिनने इस बाइक को देखा होगा या ये बाइक चलाई होगी। और इसीलिए ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो ऑनलाइन ढेर सारी रिसर्च से पता चले हैं, बट डोंट वरी, ये बातें 100% करेक्ट हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस बाइक की मेन USP से, जो कि है इसका क्रॉस प्लेन पैरेलल ट्विन इंजन। इससे पहले क्रॉस प्लेन इंजन हमें केवल यामाहा R1 में देखने को मिलता था, और वो वर्ल्ड की सबसे ब्रूटल बाइक्स में से एक है। देखो क्या है ना कि मेनली 3 टाइप्स के इंजन होते हैं: इनलाइन 4 इंजन्स, V4 इंजन्स और क्रॉस प्लेन इंजन्स। जो इनलाइन 4 इंजन्स होते हैं वो काफ़ी बढ़िया इंजन्स होते हैं, बट उनकी जो फुल पावर होती है
वो एक सर्टेन रेव रेंज, स्पेशली हायर रेव रेंज में ही आती है, जबकि जो V4 और क्रॉस प्लेन इंजन्स होते हैं उनमें मैक्सिमम पावर काफ़ी लोअर रेव रेंज से ही आ जाती है, इसीलिए वो काफ़ी फास्ट एक्सेलरेट होते हैं। और क्योंकि R7 में भी क्रॉस प्लेन इंजन लगा है, इसीलिए वो भी काफ़ी फास्ट एक्सेलरेट होती है और इस सेगमेंट की सबसे फास्ट एक्सेलरेटिंग बाइक्स में से एक है। ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर केवल 3.27 सेकंड्स में टच कर लेती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 230 किलोमीटर्स पर आवर। अगर हम इसे R6 या ZX6R से कंपेयर करें, जो कि इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल मशीन्स है, तो 0 to 100 तक तो ये उनके सामने टिक सकती है, पर उसके बाद R6 और ZX6R इसके परखच्चे उड़ा सकती है। बट अगर हम इनकी प्राइसेस कंपेयर करें तो जहां R7 यूएस में $9,199 की आती है, वहीं R6 यूएस में $12,200 की आती है और ZX6R 12 लाख रुपए की आती है, जिसको अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो $14,500 होते हैं। तो आप देख सकते हैं R6 और ZX6R R7 से 1.5 गुना से भी ज़्यादा महंगी है और शायद इसीलिए इनकी जो सेल्स है वो इतनी ज़्यादा कम है। वहीं R7 में उसकी प्राइस के हिसाब से तो आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है और इसीलिए R7 इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यूएस और बाकी मार्केट में सेल हो रही है। और ये YZF R सीरीज़ की सबसे स्लिम बाइक्स में से एक है और इससे इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है, जिससे कॉर्नर्स पर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है और इसका जो लीनिंग एंगल है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर हम इसमें मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आप लोग नई वाली R15 V4 को तो जानते ही होंगे। अगर हम उसमें से ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर निकाल दें तो पेश है आपके सामने R7 के इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे केवल ड्यूल चैनल ABS और असिस्ट और स्लीपर क्लच मिलता है, बस। कोई राइडिंग मोड्स नहीं, कोई ABS के लेवल्स नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल खैर वो तो है ही नहीं, व्हीली कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS कुछ भी नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा डाउनसाइड है R7 का। माना कि यामाहा सबसे सस्ती फेयरिंग वाली बाइक दे रही है इस सेगमेंट में, बट अगर हम R7 के ब्रूटल नेचर की तरफ देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल और व्हीली कंट्रोल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स तो ज़रूरी हो जाते हैं। और जो लोग लोअर सीसी की बाइक से R7 में स्विच कर रहे हैं उनके लिए राइडिंग मोड्स भी होने चाहिए। हालांकि मोड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट अगर होते तो बढ़िया होता। और अगर हम इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो इसकी ब्रेकिंग ठीक है, पर और बढ़िया हो सकती थी। और अगर हम इसके लुक्स और स्टाइलिंग की बात करें तो भाई उसमें तो यामाहा हर बार नेल करता है और इस बार भी किया है। क्या खूबसूरत बाइक बनाई है ना यामाहा ने, गजब। और पर्सनली मुझे तो ये बाइक दिखने में बहुत बढ़िया लगी और बाकी तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेनली 3 टाइप्स के इंजन्स होते हैं और इन तीनों में से क्रॉस प्लेन और V4 इंजन सबसे सेक्सी साउंड निकालते हैं, स्पेशली क्रॉस प्लेन इंजन्स। तो ये है R7 की एग्जॉस्ट साउंड। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके कौन से। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक राइडर्स एड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक राइडर्स एड्स के नाम पर इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। सेकंड, पावर। यामाहा जानी जाती है उसके पावरफुल बाइक्स के लिए और आप R6 की कोई सी भी बाइक ले लो, वो सेगमेंट की या तो बेस्ट या फिर वन ऑफ द बेस्ट बाइक होगी, पर R7 के साथ ये केस नहीं है। R7 600 सीसी की सबसे कम पावरफुल बाइक्स में से एक है। थर्ड, रियर ब्रेक्स। तो इसके फ्रंट ब्रेक्स तो फिर भी काफ़ी बढ़िया है, बट इसके रियर ब्रेक्स से उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिलता और अगर इसके रियर ब्रेक्स थोड़े और बढ़िया होते तो अच्छा होता। फोर्थ, स्मॉलर रियर सीट्स। सो वैसे तो इन सुपर बाइक्स में आपको पीछे सीट मिल रही है, वही बड़ी बात है, बट फिर भी अगर आप हिम्मत कर कर किसी पिलियन को अपने पीछे बैठा रहे हैं तो उसको बहुत डिस्कम्फर्ट होने वाला है। फिफ्थ, नो राइड बाय वायर थ्रोटल।
राइड बाय वायर थ्रोटल ना होने की वजह से आप इसमें ऑटो ब्लीपर नहीं लगा सकते और जो थ्रोटल रेस्पॉन्स होता है वो भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज की। सो फर्स्ट पे है लुक्स। भाई सीरियसली यामाहा ने क्या गजब बाइक बनाई है ना। यामाहा लुक्स के मामले में तो हर बार नील करता है और इस बार भी बहुत गजब काम किया है। मैं जब ऑनलाइन इसके बारे में वीडियोस देख रहा था तब मुझे इसके इतने सारे प्यारे प्यारे शॉट्स दिखे ना। इस बाइक के सारे शॉट्स तो मैं नहीं दिखा सकता, बट आप जो देख रहे हैं वो उनमें से एक है। सेकंड, पावर डिलीवरी। जिस तरह से बाइक पावर डिलीवर करती है ना, इसे चलाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। अभी तक मैंने इस बाइक के बारे में जितना भी पढ़ा, दिस बाइक इज़ ऑल अबाउट फन, और जो भी इस बाइक को राइड करता है ही विल फॉल इन लव विथ इट। थर्ड, ये बाइक एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है। फोर्थ, गुड माइलेज। इसमें आपको 24 kmpl का माइलेज मिल जाता है, जो कि सुपर बाइक के केस में एक चमत्कार से कम नहीं है। फिफ्थ, इसकी एग्जॉस्ट साउंड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रॉस प्लेन इंजन्स की साउंड बेस्ट होती है और गोरे दीवाने हैं इस आवाज़ के। सो ये थे इसके प्रोस और कॉन्स। और अब बात कर लेते हैं इसकी इंडिया में लॉन्च की। तो एक्सपेक्टेड है कि ये बाइक अगले साल सितंबर तक लॉन्च हो जाएगी और इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस होगी वो होगी 10 लाख रुपीज़। तो ये थी R7 की रिव्यू की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है। थैंक यू।